वफाकी हुकूमत पार्लियामेंट से आईनी तरामीम मंजूर ना करा सकी। एक दिन की तवील सियासी मशक्कत और राबते में भी ना आ है। वफाकी काबीना का इजलास आज भी नहीं हुआ। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिए गए। अरकान पार्लियामेंट के अपने अपने आबाई इलाकों में वापसी। वो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। अभी निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कर करके। छुप छुपा के निकले तो आप लोग पकड़ के पूछिएगा क्या किया आप लोगों ने। फैसल वावटा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत के लोग छुप छुप कर निकल रहे हैं, उनसे पूछें कि वो क्यों नाकाम हुए। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम ना हो सकी। नाअहल लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। ये ड्राफ्ट जो है हमारी दानिश में, जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी दानिश में जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से, उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। और दूसरा 19वीं तरमीम जो है उसको अनडू करने का एक अटेम्प्ट है। इसमें कोई सियासत नहीं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मौखर होने के बाद कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास। ख्वाजा आसिफ बोले, इत्तेफाक के बाद आईनी तरमीम के ड्राफ्ट को ऐवान में ले आएंगे। इस वक्त अदालतों में 27 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तिमा है। आईनी तरमीम का मुसव्वदा अदलिया पर से बोझ कम करने की कोशिश है। आईनी तरमीम के सारे मराहिल में कोई सियासत नहीं थी। रात की तारीकी में चोरों की तरह आईनी तरमीम की मंजूरी क्यों? असद कैसर का कौमी असम्बली में हुकूमत से सवाल। बोले, हुकूमत बताए आईनी तरमीम का नुस्खा कहाँ से आया। अगर आप समझते हैं कि आपकी तजावीज़ अच्छी हैं तो इसे पब्लिक करें। क्या बड़ी बड़ी पार्टियां डंडे के जोर पर चलती हैं? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। किसी तरह धौंस और धमकी में नहीं आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की बहादुरी को सलाम। रात की तारीकी में चोरी छुपे कोई काम नहीं कर रहे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 52 तरमीम आईनी अदालत की ज़रूरत है। सो मोटर नोटिस का इख्तियार डिस्पेंसरों से लेकर शीशे की बोतलों निकलने तक इस्तेमाल हुआ। अदलिया ने डैम बनाए और इसके पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाले। चाहते हैं दहशत गर्दों के खिलाफ 1 टाइम सनसेट क्लॉज वाली अदालतें बनाएं। बहुत खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तरमीम से खतरनाक चीज़ें निकाल दी गईं। खतरनाक शिकें निकालने के क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। अगर खतरनाक शिकें निकाल दी गई हैं तो अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? GTV न्यूज़ का सवाल। कामरान मुर्तज़ा बोले, अब भी बहुत सी खतरनाक शिकें बाकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान की आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर गौर करने के बाद कुछ तरमीम की मुखालिफत। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान को तरमीम के बाद शिकों पर शदीद इख्तलाफ। शिकों को तरमीमी मुसव्वदे से निकालने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये शिकें कौमी मफाद में नहीं, किसी एक शख्स या इदारे को मुकम्मल इख्तियारात सौंपना मुनासिब नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लेने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के पेश करदा तजावीज़ी मुसव्वदे में शामिल करेगी। नज़रसानी के बाद आईनी तरमीम का नया मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, आईनी तरमीम हो जाएंगी, इसमें कोई रुकावट नहीं। इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मौलाना फजलुर रहमान का रिस्पांस मुस्बत रहा, मगर बिल के बाद जुज़ियात की तफसील के मुताले के लिए वक्त दरकार है। वक्त का तयन नहीं, हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। परवेज रशीद बोले, आईनी तरमीम हो जाएंगी। जमहूरियत में सब कुछ इत्तेफाक राय के साथ करना होता है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का छठा केस रिपोर्ट हो गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मरीज को बॉर्डर हेल्थ सर्विस के अमले ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान पकड़ा। 44 साल शख्स की सफरी हिस्ट्री खलीजी ममालिक की है। वजारत सेहत के मुताबिक मरीज को इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
और मेज़बान चीन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त देकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सेमीफाइनल मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। चीन ने पाकिस्तान को पेनल्टी शॉट्स पर 2-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 4 पेनल्टी शॉट आउट ज़ाया किए।